पुकार उठते हैं कि ये लक्की छाप है। मतदाता पुकार उठते हैं हमको देखते ही कि आपको बहुत लक्की छाप मिला है। तो ये लक्की छाप है और हमारा ये लक्की छाप है मक्का छाप। क्लिव वो नाम जो कि कदवा क्षेत्र में काफ़ी जाना पहचाना सा नाम है, आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी पत्नी नजमा खातून को जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 17 से उम्मीदवार बनाया है। लगातार जनसंपर्क अभियान से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं समाज सेवा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी अहम भूमिका रहती है। आइए इनसे आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव लड़वाने का मुख्य कारण क्या है और क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब्दुल मतलिम जी लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वजह क्या है? ये सुदूर देहाती क्षेत्र है जी और ये जो है पूर्णिया का बॉर्डर का इलाका है, पूर्णिया कटिहार का बॉर्डर का इलाका है जी। और सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर ये बॉर्डर का इलाका होने के कारण इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिनिधि लोग दिलचस्पी कम लेते हैं। और जिला परिषद में चुनाव लड़ने का, मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने का जो निर्णय और फैसला लिया, तो इसके पीछे भी यही एक राज है कि इस सीमांचल क्षेत्र में हम विकास के लिए, सीमांचल क्षेत्र के पंचायतों के विकास के लिए हम कुछ कर पाएँ, विकास के लिए हम आगे बढ़ के कुछ कर पाएँ, इसी उम्मीद के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। चुनाव की आप बात कर रहे हैं सर, पर क्षेत्र की समस्या के बारे में आपने नहीं बताया। हमारे क्षेत्र की समस्याएं अनगिनत हैं जी। समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं। आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में सड़कें, आप आए हैं चल करके, सड़कें नहीं हैं, कई स्थानों पे पुल नहीं है। जैसे आपको लिलजी धार में पुल की मांग बहुत देरीना मांग है, बहुत पुरानी मांग है। यहाँ के लोग यहाँ पे पुल की मांग करते करते थक चुके हैं और नाउम्मीद हो चुके हैं। कोई प्रतिनिधि इस पुल के निर्माण की तरफ कोई दिलचस्पी आज तक नहीं दिखाया। वजह क्या होता है सर? नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम विकास देंगे, क्षेत्र को हम विकास देंगे, पर जैसे ही जीत के जाते हैं शायद वो विकास कहीं गायब हो जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है जी। ऐसा ही अब तक इतिहास बताता है कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के समय तो लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो समस्याओं को भूल जाते हैं जी। और वो लाल फीता शाही के मेल में और उसके साथ कुर्सी से कुर्सी सटा करके उन्हीं लोगों का हो जाते हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनका हो जाते हैं। और जो त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से, जो आवाम जिसको ब्लॉक के अंदर में जो है बिना रिश्वत चढ़ाए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं बन पाता है, उनकी जन समस्याओं पर प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते और क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं देते। आपको मैं बताता हूँ, शिकारपुर पंचायत एक ऐसा नेग्लेक्टेड पंचायत है, ऐसा अपेक्षित पंचायत है कि उस पंचायत में नदी कटान की बड़ी समस्या है जी। नदी कटान से बेघर होकर के लोग, मैंने देखा है कि बांध के किनारे या बांध पर लोग बसे हुए हैं, स्कूल के ग्राउंड में बसे हुए हैं, चौक चौराहे पे बसे हुए हैं, बहुत बेबस लोग जिंदगी गुजारते हैं वहाँ पे। कई लोगों को सर पर छप्पर तक नहीं है, वहाँ छप्पर तक नहीं। मैंने कहा कि आपके पंचायत में नदी कटान से बेघर हुए लोगों को मैं बसाने का काम करूँगा। और मैं सिर्फ वादा नहीं करता हूँ, बिना सत्ता पाए, बिना पावर में आए, मैं 1-2 घर नहीं 8-8 गांव बसाने का मैंने काम किया है। और आप लोगों को ये वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, मैं वादे पे हालांकि यकीन नहीं करता लेकिन भरोसा दिलाता हूँ। मैंने कहा है शिकारपुर वासियों को, शिकारपुर पंचायत के लोगों को, कि मैं अगर कामयाब, अगर आपके वोटों से, आपकी मेहनत से, आप लोग अगर हमारे आपके आशीर्वाद से अगर हम कामयाब होते हैं, तो मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बेघर लोगों को, ऐसे बेसहारा लोगों को, ऐसे गरीब गुरबा की फहरिस्त तैयार करके मैं ऐसे लोगों को बसाने का काम करूँगा। और सरकार की योजना है बसाने के लिए गरीब गुरबा को, जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों को बसाने की योजना है। 4 डिसमिल ज़मीन खरीद करके सरकार बसाने की उनकी योजना है, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं
कोई प्रतिनिधि के द्वारा दिलचस्पी नहीं होने के अभाव में ऐसे गरीब गुरबा को बसाने का काम यहाँ पे नहीं किया गया। अब जो है जो आवाम बिल्कुल हमको देखते ही बोलते हैं और पुकार उठते हैं कि ये लक्की छाप है। मतदाता पुकार उठते हैं हमको देखते ही कि आपको बहुत लक्की छाप मिला है। तो ये लक्की छाप है और हमारा ये लक्की छाप है मक्का छाप। मक्का छाप ये पूरा इलाका गूंजता है इस छाप के नाम पर और काफ़ी लोग जो है सराहना करते हैं और हमको जगह जगह लोग जो है मैंने बधाई देते हैं कि आपको ये छाप मिला, ये बहुत लक्की छाप है। क्षेत्र की विकास के बारे में सर आपने बता दिया, पर लोगों की जो आज मानसिक विकास है जैसे शिक्षा, उसकी काफी कमियां दिखाई पड़ रही है। मैं शिकारपुर पंचायत की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या पर और आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ कि शिकारपुर पंचायत में आपको महानंदा बहुत बड़ी समस्या है। अगर वहाँ महानंदा में शिकारपुर जाने के रास्ते में जो महानंदा है वहाँ पे अगर पुल हो जाए, हालांकि इस पुल के लिए बहुत सारे नेताओं ने आश्वासन दिया, चौकी हाट के लोगों को आश्वासन दिया, कुरुम हाट के लोगों को आश्वासन दिया, शिकारपुर पंचायत के लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने आज तक वहाँ पे पुल नहीं। अगर वहाँ पे पुल हो जाए तो हम समझते हैं कि चौकी हाट से लेकर के कुरुम हाट तक का जो है विकास और इसका जो है जो मानचित्र है उसका कायाकल्प हो जाएगा। और हम समझते हैं कि ये पुल होना बहुत आवश्यक है। हालांकि मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि मैं झूठा वादा नहीं करूँगा, कह दूँगा कि मैं पुल बनवा दूँगा। पुल तो मैं नहीं बनवा सकता, लेकिन हाँ इस पुल के बनवाने के लिए जो भी जन आंदोलन करना होगा, हालांकि मैं सबसे पहले जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के सामने इन समस्याओं को रखूँगा। ये जो पुल का मामला है, रिलजी पुल का आपको चौकी हाट से कुरुम हाट के बीच आपको शिकारपुर पंचायत के करीब जो महानंदा में पुल का, या फिर कचौड़ा में वहाँ के लोगों ने हमसे पुल की मांग की है। कचौड़ा जो गांव है उस गांव से दक्षिण तरफ जो धार है वहाँ पे पुल की बिल्कुल बहुत आवश्यकता है, वहाँ के लोगों ने हमें दिखाया। तो ऐसे जगहों का हम चिन्हित करके जहाँ पुल की आवश्यकता होगी या सड़कों की आवश्यकता होगी, इन सबों की लिस्ट और फहरिस्त बना करके जीतने के पश्चात हम जो है सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मिल करके इन मामलों को, इन समस्याओं को, इन मांगों को, पुलिया और सड़कों की मांगों को हम उनके सामने में रखेंगे और समाधान कराने के लिए जो भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सर क्या कहना है? शिक्षा के संबंध में कहना है कि शिक्षा का जो है असर बहुत घटिया हो गया है जी। अगर ये प्राइवेट स्कूल है जो बिहार में काम कर रही है, स्कूल जो आज शिक्षा के क्रम में काम में लगे हुए हैं, अगर ये स्कूल प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होते, निजी विद्यालय नहीं होते, तो शायद आज हमारे बिहार का शिक्षा स्तर जो है पता नहीं कितना निम्न स्तर तक पहुंच गया होता। हम तो धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं ऐसे निजी कोचिंग करने वाले, विद्यालय चलाने वाले लोगों को जो आज शिक्षा के प्रति कुछ जागरूक होकर के शिक्षा दे रहे हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे बिहार के गाँव देहातों के बच्चों को। हम उनको उसके लिए धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और शिक्षा के मामले में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमसे जो कुछ भी बन पाएगा, हम जो है हम तो चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूल या निजी विद्यालय जो शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को सरकारी अनुदान मिले, उन विद्यालयों को। और हम ये मांग उठाएंगे मुख्यमंत्री के सामने जाकर कि आप जितने भी आपको निजी विद्यालय है उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए और ताकि और विद्यालय खुलें, निजी विद्यालय खुलें और जो सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई आज बहुत निम्न स्तर की है उन विद्यालयों में बेहतर ढंग से पढ़ाई हो, उसके लिए हम प्रयास करें जी। स्वास्थ्य के बारे में सर क्या कहना है? स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य का स्तर हम आप लोगों से क्या छिपा हुआ है? स्वास्थ्य का स्तर बिहार में क्या है? स्वास्थ्य कहीं पे कोई स्वास्थ्य का कोई माने यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है, स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य की हालत यह है कि आज अगर कोई हमारे यहाँ अगर कोई गर्भवती महिला अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो उनको पूर्णिया ले जाना पड़ता है, कटिहार ले जाना पड़ता है। कम्युनिकेशन का ये हालत है कि वो हमला और वो गर्भवती महिला पूर्णिया जाते जाते दम तोड़ देती है। तो स्वास्थ्य का जो है
उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए हर पंचायतों में। उप स्वास्थ्य केंद्र सर जहाँ दिखता भी है पर वहाँ डॉक्टर और कोई कारगर दवाई नहीं है, मिलता कोई कारगर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं इसका है। समाधान सर कैसे होगा? इसका समाधान ये होगा कि सरकार के माध्यम से सरकार पर हम लोग प्रेशर डाल करके हम लोग अगर जीतेंगे तो हम बार हम समझते हैं कि हर महीने 2 महीने पर मुख्यमंत्री से मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इन समस्याओं को उनके समक्ष रख करके समाधान कराने का प्रयास करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा अहम सवाल सर, आज के डेट में नेता कौन है? आज के डेट में नेता कौन है? जी, नेता कौन है? ये तो विचित्र सवाल आपका है। नेता तो हमारी जनता, हमारे मतदाता नेता चुनते हैं, नेता बनाते हैं। और नेता तो बहुत है पर असली नेता वो है जो आवाम के उम्मीदों पर खरा उतरे जी और आवाम के जितने भी जो भी समस्या हैं उनको लेकर के उनका साथ दे, उनको सांस लेकर के जो है आगे बढ़े, वही नेता है। उनके दुख सुख में जो साथ दे, उनके समस्याओं के समाधान के लिए जो आगे बढ़ कर के साथ दे, वही नेता है जी। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र संख्या 17 के वासियों को? चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि जो मतदाता है 17 हमारे जो है क्या बोलते हैं कि क्षेत्र संख्या 17 के जो जितने भी मतदाता हैं वे सारे लोग अगर हमको वोट दे करके हमें कामयाब करें तो हम निश्चित रूप से हम उनकी तमाम समस्याओं, उनके विकास के लिए और उनके साथ विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या संबल मिला है सर और प्रत्याशी कौन है? मेरा संबल है, बहुत लकी संबल है। इस संबल पर पिछले 2 चुनाव में लगातार जो है उम्मीदवार जीतते रहे हैं। एक बार हमारे इस क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से मंसूर आलम साहब इसी मक्का छाप पर चुनाव जीते थे। उसके बाद इसी मक्का छाप को लेकर के पिछला चुनाव हमारे विनोद शाह जी जीते थे और इस बार विनोद शाह की पत्नी जीती थी। प्रत्याशी सर कौन है? प्रत्याशी मेरी पत्नी है, वो नजमा खातून, और प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी, मेरी अहलिया। तो अभी आपने सुना मोहम्मद हमराज जी भी इनको कह सकते हैं। अब्दुल मतलीब जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी पत्नी नजमा खातून को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से उम्मीदवार बनाया है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्या क्या है और किन समस्याओं को सबसे पहले ये जीतने के बाद उनका निदान करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।